हेलो भाई, वेलकम बैक टू आवर एसएमसी कंप्लीट कोर्स बिगनर टू एडवांस। आज हमारा लेक्चर 2 रहेगा जिसमें हम सीखेंगे फ्रैक्टल नेचर और इसको मार्केट में आप कैसे यूज़ कर सकते हो और कैसे बहुत सारे बिगनर ट्रेडर्स जो हैं, न्यू ट्रेडर्स, वो इसी फ्रैक्टल नेचर में उलझ के रह जाते हैं और कभी प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो भाई फ्रैक्टल नेचर जैसा कि आप देख रहे हो, ये डायग्राम है फ्रैक्टल का। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक बड़ा ट्रायंगल है और उस बड़े ट्रायंगल के अंदर ही ये एक बड़ा ट्रायंगल है आपका, और उस बड़े ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल है। तो फ्रैक्टल इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हो। फ्रैक्टल नेचर में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ एक बड़ा ट्रायंगल भी दिखाई दे सकता है और आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल भी दिखाई दे सकते हैं। इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हो। अब मार्केट में इस फ्रैक्टल नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बताता हूँ आपको। आप ये टाइम फ्रेम्स देख रहे हो, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 45 मिनट्स, उसके बाद हमारे आवर्स 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 3 आवर, उसके बाद हमारा डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। इन सभी के अंदर अगर आप देखोगे मार्केट को तो आपको अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे अगर हम अब देखें, मैं इन चीज़ों को साइड कर देता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो ये गोल्ड के अंदर भाई ये 29 दिसंबर की एक कैंडल है। इस कैंडल में आपको सिर्फ एक ही रेड कैंडल दिख रही है। वहीं अगर मैं 1 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ तो 1 मिनट पे आप देखोगे तो वो एक कैंडल अपने आप में बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। ये हमारा 29 दिसंबर है। ये देखो भाई, ये 29 दिसंबर, यहाँ से ओपन हुआ है 29 दिसंबर, और ये 29 दिसंबर यहाँ पे एंड हुआ है भाई। तो 1 मिनट पे अगर आप देखोगे ये 29 दिसंबर स्टार्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई लगाने की कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक हायर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर लो लगाया, और यहाँ से मार्केट ने बुलिश स्ट्रक्चर भी दिया। जहाँ से आप खुद देखोगे तो मैंने भी एक बुलिश ट्रेड कैप्चर की हुई है। तो ये मार्केट का फ्रैक्टल नेचर है। मार्केट ने फिर से लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। तो ये हमको डेली टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक सेलिंग कैंडल दिख रही थी, ठीक है। ये 29 दिसंबर की सिर्फ एक बड़ी सी रेड कैंडल है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे इसको 15 मिनट में, तो 15 मिनट में आपको अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। 15 मिनट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते से ही ड्रॉप लिया, फिर एक रिट्रेसमेंट ली, फिर मार्केट ने लोअर लो लगाने की कोशिश की लेकिन रिजेक्शन लेके थोड़ा ऊपर गया, फिर दोबारा लो को ब्रेक किया, नया लोअर लो लगाया, फिर मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया और फिर एक लोअर लो लगाया। अब इसी रिट्रेसमेंट को लोअर टाइम फ्रेम्स पे लोग लोअर टाइम फ्रेम्स पे, ये देखो भाई, लोग समझते हैं कि ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। मैंने खुद भी यहाँ पर ट्रेड ली हुई है बाय साइड की, और जिसका टारगेट मैंने यहाँ पर लगाया, ये टारगेट अगर मैं इसको बुलिश ट्रेंड समझकर मैं ये टारगेट यहाँ पे लगाता तो क्या मेरा टारगेट हिट होता? बिल्कुल नहीं होता। मैं बैठा रह जाता और मार्केट नया लोअर लो लगा देता। तो इसीलिए ये फ्रैक्टल नेचर मार्केट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई इस चीज़ में न्यू ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फंसते हैं। वो मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सिर्फ उसके फ्रैक्टल नेचर में फंस के रह जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि वो कभी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहे या उनका प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, मार्केट हर बार उनका स्टॉप लॉस क्यों चला जाता है, क्योंकि ये फ्रैक्टल नेचर मार्केट का वो समझते ही नहीं। क्योंकि भाई लोग हमेशा इसी चीज़ में कन्फ्यूज होकर रह जाते हैं कि वो देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट ने हायर हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, और वो लोग सोचते हैं कि यहाँ के किसी पीओआई से वो लोग सेलिंग में बैठ जाएंगे। लेकिन हायर टाइम फ्रेम्स में अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ एक पुल बैक था, और आप हायर टाइम फ्रेम्स के किसी पीओआई से यहाँ पर बाइंग में बैठ सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जस्ट अ पुल बैक, ये सिर्फ चोट जो हुआ है ये सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम्स में हुआ है। हायर टाइम फ्रेम में ये जस्ट पुल बैक है और आपको बाइंग ही देखनी है। अगर आप देख रहे हो कि 1 आवर में, मान लो आपने 1 आवर टाइम फ्रेम किया हुआ है और 1 आवर में आप देख रहे हो कि मार्केट अच्छी खासी सेलिंग में चल रही है, ठीक है। ये मार्केट 1 आवर में 3 कैंडल्स लगाती है। वहीं अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स में शिफ्ट करोगे तो ये 1 आवर की कैंडल में 1 मिनट की आपको 60 कैंडल्स मिलेंगी, ठीक है। 1 मिनट की कैंडल्स
ऐसे नीचे आएंगी, फिर रिट्रेसमेंट लेंगी, फिर मार्केट फिर से नीचे आएगी, फिर रिट्रेसमेंट लेगी, फिर नीचे आएगी, और हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम्स में यहाँ पर ये ट्रेंड चेंज भी कर दे, और यहीं पे लोग फंस जाते हैं। वो सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में बैठे रहते हैं और उनको लगता है कि मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो गया, वो ट्रेड प्लान करते हैं और मार्केट क्या करती है, सीधा उनका स्टॉप लॉस खा जाती है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम्स लोगों ने देखा ही नहीं होता, लोग सिर्फ 1 मिनट 5 मिनट में उलझे रह जाते हैं। यही चीज़ अगर आप 1 आवर में देख रहे होते तो आपको पता होता कि लोअर टाइम फ्रेम्स में ये सिर्फ एक पुल बैक है, हायर टाइम फ्रेम्स में मार्केट सेलिंग में है। तो आप क्या कर सकते थे, जब आपको पता है हाई टाइम फ्रेम में सेलिंग है, तो आप यहाँ पर कोई पीओआई निकालते, ठीक है, और यही इसी जगह पर आप बाइंग की जगह सेलिंग का पोजीशन बनाते, और यही कुछ छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे। अब ये पीओआई कैसे निकालने हैं, कैसे आप यहाँ से सेलिंग पकड़ सकते थे, ये सभी चीज़ें मैं आगे वीडियोस में आपको सभी बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी नहीं सिखाऊंगा भाई कि यहाँ पर ये एफवीजी बना, यहाँ से सेल कर दो या बाय कर दो। मार्केट में एसएमसी को सिर्फ लोग ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए लोग बोलते रहते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स मार्केट में वर्क नहीं करते, क्योंकि वो इन चीज़ों को कभी समझते ही नहीं। वो लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी करते रह जाते हैं और मार्केट उनका पूरा कैपिटल उड़ा जाता है। अगर आपको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी सीखना है तो भाई बहुत से लोग 10-10 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं भाई उन्हीं चीज़ों को सिखाने के, जो मैं यहाँ पर आपको फ्री में सिखाऊंगा।